ये घड़ी धीरे चल रही है, खराब हो गया। इस सब के बारे में पढ़ा था पिछली बार हमने, है ना? इसकी बात करते हैं। बात करते हैं इसके आगे, ठीक है? अब पूछेंगे फटाफट, ठीक है? पूछेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक अपन पूछेंगे नहीं तब तक अपन आगे बढ़ जाएंगे तो अपन को याद कैसे होगा, है ना? इसीलिए मैंने केटीजी स्टार्ट करी थी। केटीजी के बहुत सारे मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है? आप लोग बताओ अगले केटीजी के अंदर कौन सा एब्जॉर्प्शन, एमिशन, एब्जॉर्प्शन। बेटा देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रहेगा, ठीक है? जो पहले आता था कि इतने अभी 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इतने समय में इतने में हो जाएगा, वो सब गया। स्टीफन सब गया, तो वो पूरा उड़ा दिया, जितना वो था वो सब गायब कर दिया गवर्नमेंट ने, नीट के कोर्स से हटा दिया है। अब जैसे जो आपके पास में पुरानी किताबें हैं ना, तो पुरानी किताबें वो सब है क्योंकि वो पहले था। अब जो नई बुक्स आ रही हैं उन नई बुक्स में नहीं है। जो जिसके पास में ऐसे डीसी पांडे है, डीसी पांडे की इसके पास में नई किताब होगी उसमें वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब गायब कर दिया। हाँ हाँ, जो इस साल पब्लिश हुई है, इस साल पब्लिश हुई है उसमें नहीं है, कुछ भी गायब कर दिया, ठीक है? बताओ पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होती है किसी भी गैस चैम्बर के अंदर? क्यों होती है पोटेंशियल एनर्जी जीरो? बताओ। उस दिन तुम सब लोग बता रहे थे बराबर, क्योंकि उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन होता है ना रिपल्सन होता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। दूसरा मैंने कहा था प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला 1/3 रो BRMS का स्क्वायर, BRMS का स्क्वायर। अच्छा, BRMS का फार्मूला बताओ, तुम तीनों में से कोई बताओ BRMS का फार्मूला। नहीं पता है? आप तो बताओ BRMS का फार्मूला क्या होता है? आगे बताओ क्या होता है, बताओ। नहीं वो तो है, मैं टेम्परेचर के रूप में पूछा। √3RT/πm क्या होता है? √3RT/πm। BRMS का फार्मूला ये होता है, ठीक है? RMS, अच्छा सॉरी, वो एवरेज है, वो एवरेज है। क्या है? एवरेज में है, एवरेज में है √3RT/πm और RMS में है √3RT। अच्छा हाँ, √8RT/πm। अब वो है √3RT/πm और MP है √2RT/m, ठीक है? ये है। देखो प्रेशर के मैंने कहा था, प्रेशर जो भी वॉल पर लगेगा, प्रेशर जो वॉल पर लगेगा उसका फार्मूला था 1/3 रो BRMS का स्क्वायर, ये था। इसको ही मैं जब चेंज किया था तो चेंज करके
ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर हो जाएगा 2/3 N/V काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या फिर इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, जहां 1/2 ρV² ये होती थी हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर क्या लिख लें, E, तो ये हो जाती थी P = 2/3 E। एक मोल के लिए, एक मोल की जो एनर्जी है यहाँ पर इन्होंने E मोल ले लिया है, तो बस 2/3 E, और नीचे अगर B आ गया तो ये पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर है एनर्जी मोल ऑफ द E मोल बी द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। अच्छा, एक मोल में हमने कल बताया था, इन सब के बारे में ही बताया था। सबसे अच्छा रिलेशन ये वाला PV = NkVT, क्योंकि Kv जो होता है वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, R/N। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद कर लेना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R/N। फिर मैंने इनकी बात करी थी, ठीक है, इसकी बात करी थी। मैंने आप लोगों से कहा था आप RT की जगह क्या रख सकते हो, R की जगह पर या RT की जगह पर KV कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने उस दिन तुम्हें निकलवा के पूरा बताया था। तो मैंने कहा था फार्मूला बस आप ये याद कर लेना, B जो होता है B एवरेज, ये कौन सा है, एवरेज, √8 RT/πm। इसी प्रकार से मैंने बताया था VRMS होता है √3 RT/m, ये होता है सर। MP होता है √2 RT/m। सबसे ज्यादा कौन होता है, VRMS, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, एवरेज, फिर कौन होता है, MP, फिर कौन होता है। और इनका जो रेशियो आया था वो रेशियो मैंने क्या लिखवाया था, मैंने कहा था ठन्नी कम करते रहना, √3 रेशियो, √2.5 रेशियो, √2, ठीक है। ये रेशियो आया था, ठीक है, ये रेशियो आया था। और मैंने कहा था आपसे, ये भी बोला था मैंने, राम से याद करना, ठीक है। ये क्या है, RMS एवरेज, ये क्या है, MP ये होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इन सब की बात हमने करी थी। 3/2 हमने कहा तिरछी गुणा हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से ये सब। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बेटा ये याद कर लेना, ये याद करने की चीज है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23, ठीक है। और मोल में, एक मोल में कितने एटम होते थे, 6 × 6.023 × 10⁻23, लेकिन यहाँ पर है तुम्हारा 1.38 × 10⁻⁻23, ठीक है, ये -23, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, केवी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सब हमने बात करी थी, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। अब हम लोग इससे अगले बात करते हैं। देखो सर, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, सबसे पहले मैंने बताया था मीन फ्री पाथ होता क्या है, उस चीज पे गौर करो। सर मैंने कहा अगर कोई भी तुम्हारे पास रैंडम मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन का मतलब है ऐसे ऐसे ऐसे, यही तो रैंडम मोशन है। और 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कैसा मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा मोशन होगा, अगर मैं सारे मोशन को देखूंगा तो पूरा मोशन मेरा कैसे होगा, रैंडम मोशन, पूरा मोशन होगा रैंडम मोशन। लेकिन 2 कोलिजन के बीच में जो मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इनके बीच में जो ये पाथ है जहां पर ये कोलाइड नहीं हुए, मैंने उस दिन आपसे बोला था, परसों जब मेरी बात हुई थी आपसे, परसों जब मैं पढ़ा रहा था कि सर एक एटम ये है, ये टकराया, फिर जाके दूसरे से टकराया, फिर तीसरे से टकराया, तो ये जो बीच की दूरी है, इस डिस्टेंस का अगर मैं एवरेज ले लूं तो उस एवरेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, जिसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, लैम्डा से, ठीक है। तो देखो, the average distance traveled by a molecules between 2 successive collision is known as mean free path of the molecules।
बेटा टू सक्सेसिव का मतलब है लगातार, ठीक है, एक कोलिजन हुआ फिर लगातार दूसरा कोलिजन है, ये नहीं कि पहला कोलिजन ये फिर ये फिर हम ये गिन रहे हैं ना, लगातार जो कोलिजन है उनके बीच की दूरी जो डिस्टेंस है उसका एवरेज हमारा क्या कहलाएगा, मीन फ्री पाथ कहलाएगा। और मीन फ्री पाथ का फार्मूला ये तुमको याद करना पड़ेगा, लैम्डा बराबर 1/√2 n पाई d स्क्वायर, ठीक है। देखो पाई कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, d क्या होता है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं जो चल रहे हैं, ठीक है, उसका डायमीटर जानते हो ना, व्यास, डायमीटर मतलब व्यास, तो उस मॉलिक्यूल्स का व्यास क्या कहलाएगा, d कहलाएगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे n से। तो देखो जो मीन फ्री पाथ है, मुझे बताओ अगर मॉलिक्यूल्स का डायमीटर मैं बढ़ा दूं, यानी कि मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ा दूंगा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा, मतलब पहले मान लो 10 लाख थे, अब 10 लाख से 50 लाख हो गए, तो वहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। ये है दूसरी एक चीज से लैम्डा की वैल्यू और कम हो जाएगी, क्या, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी वो और जल्दी टकराएंगे, ठीक है। एक आदमी वो धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, और एक तेजी से चलने लगे तो वो जल्दी टकराएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के कंडीशन में भी हमारा मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन फ्री पाथ हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। ये मीन फ्री पाथ था जिसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये मैंने उसमें भेज दी थी, ग्रुप में भेज दी थी पीडीएफ, ठीक है, ये ग्रुप में पीडीएफ भेज दी थी। देखो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, लैम्डा का फार्मूला भी हमने ये लिखवाया था, क्या, √2 n पाई d स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये डेरिवेशन करके आया है। ये आप ऐसे समझो कुछ फार्मूलास ऐसे हैं जो डायरेक्ट बता दिए गए हैं, ठीक है, डायरेक्ट बता दिए गए हैं। जैसे एक का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपके लिए, तो बायो-सैवर्ट लॉ B = μ0I/dl sin θ/4πr², ठीक है, वो ऐसे ही डायरेक्ट बता दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलास ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट ऐसे ही बता दिए गए हैं, तो आपको बस खाली फार्मूला को रिमेंबर रखना है। तो लैम्डा का जो फार्मूला है हमारा, लैम्डा का जो फार्मूला है वो 1/√2 n पाई d स्क्वायर, जहां d क्या है, जो भी हमारे पास में मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स का क्या है, डायमीटर है, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और √2 तो तुम जानते हो कांस्टेंट होता है, और पाई भी क्या होता है, मेरा कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो उसने कहा यदि एक गैस के मॉलिक्यूल्स का मास क्या है, m है, एक गैस के मॉलिक्यूल्स का मास क्या है, m। सर जी डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन, बिल्कुल सही है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल्स का मास क्या लिया है इसने, ये मैंने कैपिटल M लिया है, स्मॉल m क्या लिया है बेटा, और मैंने कहा n क्या है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट, जैसे मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि n जो है तुम्हारा वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो सखी मैंने कहा एक एटम का मास m है, टोटल कितने हैं, n, टोटल n ही तो है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, तो मास हो जाएगा तुम्हारा n स्मॉल m अपॉन b, ठीक है, ये b। और तुम चाहो तो इसकी जगह पर क्या लिख दो, हम लोग स्मॉल n लिख दिया, स्मॉल n, या तुम इसमें देखो बेटा m एक मॉलिक्यूल्स का मास m,
एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। तो ये मास हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? डेंसिटी से। ठीक है, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है सर जी। अब दिक्कत क्या है? तो देखो n बराबर अगर मैं लिखूं n बराबर, तो हम लोग n बराबर क्या लिख देंगे? n बराबर रो अपॉन n। ठीक है, देखो n ऐसे ही रहने दिया, तो रो अपॉन इस n की जगह लिख दिया मैंने, रो ऐसे लिख दिया, ऊपर क्या कर दिया? m कर दिया, ऊपर क्या कर दिया? m। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो जाएगा डेंसिटी के टर्म में। डेंसिटी के टर्म में ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी d क्या है? डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। m क्या है? एक ईच मॉलिक्यूल्स का क्या है? मास। ईच मॉलिक्यूल्स का मास। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल्स का मास। तो ये हालांकि इतना ज्यादा नहीं है रीड, लेकिन किस्मत का कुछ पता नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज है, हाँ दूसरी चीज, अब इसमें देखो सर जी, पीवी बराबर क्या था तुम्हारा? आरटी, और P बराबर RT अपॉन। ठीक है सर जी। अब देखो बेटा, RT अपॉन P, ऊपर भी n से गुणा और नीचे n से भाग। ठीक है, नीचे n से। ये क्या बन गया? अभी बताया मैंने, स्मॉल n। क्या बन गया? और ये क्या बन गया? KB, और T तो ऐसे है। तो मैं सर ये जो प्रेशर है, प्रेशर को मैं NKBT लिख सकता हूँ। ठीक है, NKBT। लेकिन याद रखना n जो यहाँ पर है वो क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। यहाँ मोल नहीं है, n यहाँ पर मोल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं सर, तो P अपॉन KBT, P अपॉन KBT, उठा के n की वैल्यू जो ऊपर जो इक्वेशन थी इस वाले में, ठीक है, इस वाले में यहाँ रख दी। ठीक है, ऊपर उठा के इक्वेशन पुट अप करते हैं। अब देखो सर जी, लैम्डा बराबर ऊपर इक्वेशन क्या थी? 1 अपॉन, बोलो, √2 पाई n d स्क्वायर। ठीक है, n की जगह पर ये मान रख दिया। n की जगह पर ये मान रखोगे, देखो तो 1/√2 पाई, n की जगह पर रखोगे P अपॉन KBT, और यहाँ d स्क्वायर, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। मैंने तुमसे कहा था अभी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा का वैल्यू घटेगा। T क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर। यहाँ तो गलत बैठ रहा है, क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा तो कम होता। ठीक है, यहाँ पर हाँ T है, यहाँ पर टेम्परेचर। देखो यहाँ पर बेटा पता है इस टेम्परेचर का मतलब क्या है? यहाँ पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर दे रखा है। स्पेसिफिक टेम्परेचर का मतलब ये है, तुम ऐसे कह सकते, जैसे मान लो 300 केल्विन टेम्परेचर कह दिया है, ठीक है, या 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कह दिया है, तो यहाँ पर उसे क्या करना पड़ेगा तुम्हें? 300 केल्विन में कन्वर्ट करके, बस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर तुम्हारे क्या निकालना है? तुमको लैम्डा निकालना है। ठीक है, जहाँ चेंज आता है वहां पर क्या होता है? डेल्टा होता है। जहां पर चेंज होगा टेम्परेचर का वहां पर क्या होगा? डेल्टा होगा। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी यहां तक केटीजी थी। केटीजी में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है आरएमएस, एवरेज और एमपी। ठीक है, ये इनकी रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये हो गया। और कुछ जैसे केटीजी से जो प्रेशर टाइप से क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा पूछे नहीं जाते, और पूछे जाएंगे वो मैं तुमको करा दूंगा पूरे। ठीक, ये क्वेश्चन ये मैंने भेज दी थी आपके लिए, ये मैंने आप लोगों के लिए भेज दी थी पीडीएफ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये करना, एक ये, अच्छा 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, ये दोनों लैम्डा के ही हैं। यहाँ पर बेटा देखो क्या है, लैम्डा दे रखा है क्वेश्चन में, देखो लैम्डा दे रखा है और क्या दे रखा है? n। तुमसे देखो लैम्डा बराबर आप बोले √2 पाई n d। बेटा लैम्डा भी दे रखा है, n भी दे रखा है, क्या पूछा है? d स्क्वायर पूछा है।
डी स्क्वायर पूछा है। हो जाएगा क्वेश्चन, आराम से इसमें पुटअप करना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन को, सर इस क्वेश्चन में क्या है, क्या क्या दे रखा है तुमने, डेंसिटी दे रखी है और क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेंसिटी का मतलब वही n1 बटे 5/3 दे रखी है और d1 बटे 4/5 दे रखा है, और तुमसे रेशियो किसका कहा है, मीन फ्री पाथ का। तो बेटा अगर मैं λ1 लूं और नीचे लूं λ2, λ1 1/√2 पाई n, तो यहाँ n1 d1, यहाँ पर √2 पाई n2 d2 स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ये चीज जाएगी ऊपर, तो n2 d2 स्क्वायर n1 d1 स्क्वायर। इसको लिखना चाहूं तो n2 बटे n1 d2 बटे d1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर 2 है नीचे 1, तो 2 और 1 करोगे तो बेटा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3/5, और 2 और 1 करोगे तो ये 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, λ1 और λ2 की क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, मान आ जाएगा, ठीक है। λ1 और λ2 का मान। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे गए लैम्डा के टर्म, ठीक है। BRMS भी पूछा गया है और B एवरेज भी, काफी क्वेश्चन B एवरेज के भी पूछे गए, ठीक है। चलो अब तुम लोग आगे, सही है। मैं पता है वो इसके और भी क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चन मैंने तुमसे कल कहा था उस दिन कि मैं इसके और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैं उसकी PDF बना नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो अगली क्लास में उसकी PDF बना के उसके भी क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करा दूंगा, सारे की सारे। फार्मूला तो याद है ना सभी, अभी फार्मूला सभी याद है, ठीक है। अब हाँ, क्योंकि अब हमारी मंडे को जो क्लास है उसमें मैं करा दूंगा आपसे, कल तो छुट्टी है, उसमें करा दूंगा ऐसा। ये क्या चल गया 100% सेकेंडरी, भगवान जाने उत्तर प्रदेश जो अगर नियम खत्म, चलो होगा कुछ। चलो अब हम लोग बात करते हैं, हमारा जो मैंने कहा था अगला जो चैप्टर है वो है कोलिजन। कोलिजन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 100% क्वेश्चन आएगा और एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन उसको मिला के पूछ लेता है, कोलिजन को, चैप्टर को क्वेश्चन मिला के पूछ लेता है। सर ये जो हमारा चैप्टर था ये हमारे एक प्रकार से सर्कुलर मोशन में ही आता था, जो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते थे उसमें आता था, लेकिन उस समय क्या था, टाइम इतना ज़्यादा था नहीं, तो हम इतने क्वेश्चंस मतलब इसके बारे में कर नहीं पाए थे, ठीक है। तो मैंने कहा था जब जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, ये हमारे पास जैसे KTG है, KTG में कम लेक्चर का और दे रखे हैं ज़्यादा लेक्चर, तो इसमें जो लेक्चर बचे हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज कोलिजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे तो अच्छा लिखा गया है, ठीक है। कोलिजन पढ़ रहे हैं, कोलिजन में टक्कर। देखो सबसे पहले कोलिजन कोलिजन जो है वो तुम्हारे कोर्स में 3 प्रकार का है, ध्यान रखना 3 प्रकार का। पहले कोलिजन को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, दूसरा है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तीसरा आ जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब देखो सर हम लोग कैसे जान पाएंगे कि इलास्टिक कौन सा है, इन इलास्टिक कौन सा है और परफेक्टली। मैंने अभी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने सिर्फ तुमसे इतना कहा था कि बेटा अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो एनर्जी का लॉस
नहीं होता है, यही तो बोला था। अब इलास्टिक कोलिजन सुनो, ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है। यहां से तुमने कोई गेंद को ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब छोड़ दिया। ड्रॉप करोगे तो ये आके जमीन से टकराएगी, और जमीन से टकराए और टकराने के बाद जब वापस जाए तो फिर से उसी ऊंचाई पर पहुंच जाए। जिस ऊंचाई से तुमने छोड़ी थी वापस अगर उसी ऊंचाई पर पहुंच गई तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। इन इलास्टिक में देखो, यहां से किसी चीज को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब है प्रारंभिक वेग क्या है, गया कहां? अच्छा, ड्रॉप करने का मतलब है प्रारंभिक वेग 0 हो गया। इसका मतलब यह है अगर तुम यहां से इसे छोड़ोगे तो नीचे तो जाएगी और जमीन से टकराएगी, और जमीन से टकरा के वापस पुरानी अवस्था में आ जाके कुछ ना कुछ कहां रह जाएगी? बीच में रह जाएगी, बीच में रह जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से, या तुम ऐसे समझो पूरी तरीके से ऊपर नहीं जा पाएगी, कहीं बीच में रह जाएगी। कौन सा कोलिजन होगा? इनइलास्टिक। तीसरा, परफेक्टली इनइलास्टिक में देखो, कोई चीज तुमने छोड़ी, जमीन पर टकराएगी और ऊपर कतई नहीं उठेगी, ऊपर कतई भी नहीं उठेगी। कौन सा कोलिजन होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तुम कोई भी गेंद लो, छोड़ोगे वापस यहां तक आएगी नहीं। सारे के सारे कोलिजन कौन से हैं? इनइलास्टिक। सब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कौन सा है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक। तुम क्या लो, जैसे आटा लो, ये गीली मिट्टी लो, ठीक है, उसे ऐसे पकड़ के छोड़ो, कतई वापस नहीं आएगा। ठीक है, कतई वापस नहीं आएगा। कौन सा कोलिजन होगा बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके तुमने कभी एग्जाम्पल नहीं देखे होंगे। इसमें बस आप सोच सकते हो, अगर आपने यहां से छोड़ा, गया, टकरा के वापस उसी ऊंचाई तक आ गया तो कौन सा कहलाएगा? इलास्टिक। दूसरी चीज, यहां पर E की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। यहां पर E की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा होगी। यहां E की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी। ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं बताओ E की वैल्यू 0.7 है, ठीक है, तो कौन सा कोलिजन? E की वैल्यू 0.7 है तो कौन सा कोलिजन? इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। E की वैल्यू 1 है तो कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। 0 है तो ये, 0 है तो ये वाला कोलिजन। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है। ये 3 टाइप के कोलिजन है। अब मैं एक एक करके सारे कोलिजनों की बात करता हूं और अगले बातें हम लोग, ठीक है, फटाफट फोटो खींच लो, फटाफट अगले बढ़े। ठीक है। या ये वीडियो बनी जा रही है और अगर फोटो नहीं खींच पाओ तो घर पे मोबाइल चलाना, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, उसको भी तो फायदा है। वीडियो पड़ जाएगी आज तुरंत लिंक डालते हैं YouTube चैनल पे, वो तुरंत लिंक डालते हैं। पता है तो आप अभी खींच लो ना, खींच लिए, ठीक है, अगले बढ़ते हैं, है ना। सर जी देखो, हाँ, अब हम एक एक करके सारे कोलिजन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलास्टिक कोलिजन की। आप बताओ, इलास्टिक कोलिजन में E का मान क्या होता है? 1। ठीक है, हम बाद में बताएंगे E क्या होता है, लेकिन अभी तुम बस इतना याद रखो, बस E कुछ होता है, E कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, बस इतना याद रखो, E बाद में बता देंगे क्या होता है। तो बेटा यहां पर E का मान, अब देखो, तुम लोगों ने कंचा मार खेले हैं? नहीं खेले हैं? अच्छा, कंचा मार खेले। चलो, ये ज्यादा बड़ा हो गया क्या? कंचे बना रहा हूँ। हाँ, अंडे। मैं पता है, जब मैं आईआईटी में था तो मेरे हॉस्टल के पीछे वो झारखंड के बच्चे थे,
तो वही कंचा मार खेलते थे। एक दिन मेरे पता नहीं क्या बन, मैं लाव खेलता हूँ, मैंने कहा उनसे 10 रुपए कंचे दे दो, तो उन्होंने ही कंचे दिए, ठीक है। और वो मुझे हराए जा रहे थे और वो तो बहुत खुश हुए जा रहे थे सारे। मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहा था। क्या कर लेते? हाँ, तो मैं उस समय एक मेरा रूटीन वर्क था मेरा कि मैं वही चाय पीने वहाँ पर जाता था पीछे, तो फिर मेरा वो रूटीन, वो जैसे ही देख लेते अरे भैया आ गए, अब ये कंचा खरीदेंगे। हाँ, वो खुश हो जाते हैं बच्चे। तो चलो अब हम इन्हीं कंचों की बात करें, है ना। देखो सर बेटा, ये छोटी बन गई, हालांकि ये और ये एक ही है, ठीक है। देखो मैंने कहा इसकी जो वेलोसिटी है वो u1 मान ली, इसकी u2, ये आपस में टकरा गए, ये दोनों आपस में टकरा गए, ऐसे बेटा टकरा गए कुछ, ठीक है। इसका मास m1, इसका मास m2, m1 m2 टकरा गए। टकराने के बाद इसका वेग हो गया v1 और इसका वेग हो गया v2, ये m1 है, ये m2, ठीक है। दो कंचे थे, सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, टकरा गए। टकराने के बाद इसका वेग v1, इसका वेग, सही है। अब सुनो बेटा, इलास्टिक कोलिजन में ध्यान रखना, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम जो रहता है वो तुम्हारा कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। मोमेंटम कैसे? इसका मास क्या है m1, इसकी वेलोसिटी u1, इसका मास m2 u2। देखो कोलिजन से पहले मोमेंटम संवेग और कोलिजन के बाद संवेग m1 v1 प्लस m2, ठीक है। कोलिजन, अच्छा मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। एक चीज और, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी बेटा, कंजर्व का मतलब क्या है? नहीं बदलना। और तुम बोले थे सर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है या लॉस नहीं होती है, तो काइनेटिक एनर्जी पहले 1/2, इसका मास m1, वेग, ठीक है, दूसरे का मास m2, वेग, फिर देखो 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी का जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी कहाँ है? बाद में, ठीक है। जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी बाद में है, बाद में है। मैं यही कहूँ, इतनी देर से चल के ठीक है भाई, ठीक है। ये है तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक, सही है। अच्छा एक बात है, बाहर जाओ ना, जैसे अगर तुम बाहर पढ़ो या कुछ करो तो अलग अलग जिज्ञासाएं रहती हैं। एक टाइम पर मुझे शौक चला था लैंग्वेज सीखने का, ठीक है, भाषाएं सीखने का। तो उस समय मुझे बहुत भाषाएं आती थी। जैसे मैं बोल लेता था, मैं बंगाली बोल लेता था, मैं उड़िया बोल लेता था, उड़ीसा की भाषा है उड़िया, ठीक है। ऐसी हाँ हैं नहीं कन्नड़ अलग है। वो तमिलनाडु की मैं कभी बोल नहीं पाया, बहुत डिफिकल्ट लगता है वो, मैं सिर्फ समझ सकता था उनके लैंग्वेज। पंजाबी तो लोग सबको आती है, पंजाबी हिंदी से बहुत सिमिलर है, पंजाबी हिंदी से बहुत सिमिलर है, लेकिन जो तमिलनाडु की और केरला की लैंग्वेज है वो बहुत डिफरेंट है, धरती आसमान का डिफरेंट है। बंगाली में जितनी भी भाषा है ना, बंगाली जो लोग बोलते हैं कभी देखना, वो बिल्कुल प्योर बात बोलेंगे। तुम लोग पानी कहोगे वो जौली कहेंगे, जोल ऐसे करके बोलते हैं, है ना, ये है। हाँ, फिर मैं उस समय मैं हरियाणवी भी सीखा था, वो लैंग्वेज मुझे आती है। अब मुझे प्रेजेंट टाइम में सिर्फ एक हिंदी बोल लेता हूँ, इंग्लिश बोल लेता हूँ और एक हरियाणवी बोल लेता हूँ, बस। पंजाबी नहीं बोल लेती है, पंजाबी भी थोड़ी मुझे अजीब लगती है, ठीक है। बाकी मैं सारी भाषाएं भूल गया, लेकिन हाँ समझ सारी लेता हूँ। मैं किसी टाइम में बंगाली मूवी भी देखता था, बंगाली सॉन्ग भी सुनता था, लेकिन आने लगी थी ना धीरे धीरे भाषा। भोजपुरी गाने बढ़िया लगते हैं और समझ रहा है क्यों बढ़िया लगते हैं, सही है, लेकिन ज्यादा देखा मत कराइए, ठीक है। हाँ ये है। तो चलो हम लोग पहले सभी इसी पे बात आते हैं। यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? कंजर्व, ठीक है। सर देखो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है,
अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं, आपको बस इतना याद रखना है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं, बस इतना याद करना है बस, बाकी तुम्हें दुनियादारी से मतलब नहीं। दूसरी चीज याद रखो सर, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, तुम्हें सॉल्व करना नहीं है, ठीक है, सॉल्व करोगे तो पगला जाओगे, खाली तुम्हें याद करना है, ठीक। तो याद करना है तो देखो वेलोसिटी का फार्मूला मैं याद करा रहा हूं, v1 इन दोनों को सॉल्व करके क्या आता है। सबसे पहले m1 b, यहां पर क्या है 1, यहां पर क्या है 1, तो लेना m1 माइनस m2 और नीचे यही रहेगा m1 प्लस m2। अब देखो यहां 1 था तो यहां ले लो u1, ले लिया u1 प्लस अब देखो 1 पहले हो चुका है, अब लो 2 m2, u1 भी पहले हो चुका है तो अब क्या लोगे u2 बटे m1 प्लस, ये दोनों को सॉल्व करके b1 का मान आएगा। उसके बाद में अब मैं बात करता हूं सर b2 की। मुझे बताओ, जैसे देखो यहां 1 था तो तुमने पहले क्या लिया 1, यहां 2 है तो अब क्या लोगे, तो m2 माइनस, नीचे वही रहेगा m1 प्लस। अब देखो बच्चों, यहां 1 था तो तुमने u1 लिया, यहां 2 है तो यहां क्या लोगे u2 लोगे। देखो बेटा यहां b1 था तो तुमने u1 लिया, b2 है तो क्या लोगे प्लस 2। अब देखो मैं 2 पहले ले चुका हूं, अब लूंगा 2m1 और u2 भी ले चुका हूं तो u1 बटे m1 प्लस। ये वेलोसिटी के फार्मूला है आफ्टर कोलिजन। किसमें, इलास्टिक कोलिजन, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी के फार्मूला है वो ये है। इसे उतारो जल्दी से अगले बढ़ेगा। खींच लो फोटो, फटाफट फोटो खींच लो। और मान लो अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो भाइयों के पास फोन होगा तो अपनी सहेली को नंबर दे दो, बोले सहेली भेज देना, ठीक है, आराम से उतार लेना, ठीक है आराम से। और टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है, बात ये है टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है, अगर हम उतारेंगे आप लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। हो गया, ठीक है, अगले बढ़ते हैं लोग। अब अगले बढ़ते हैं देखो बेटा, देखो काइनेटिक जो एनर्जी होती है, मैंने बेकार कर दिया, काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप बोले सर जो काइनेटिक एनर्जी पहले ही बाद में है, जो पहले थी वही कहां है बाद में, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसके अंदर, जीरो। याद रखना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, सही है। ये हमारी बात हो गई इलास्टिक कोलिजन की। किसकी बात हुई, अब हम दूसरी बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन की। हम उस पर पढ़ाते हैं, उसमें बस यही घाटा है, यही नहीं है। ये इधर नहीं आएगा, ये हटता नहीं है क्या, हट जाने से बैठ कीजिए। ये एरो लगे हैं, ये ओ सही है। अपने इस पर कभी पढ़े नहीं ना, इसलिए पता नहीं है। ओ ये फिर से गलत हो रहा है, वो अभी कर लीजिए ना। अरे मान लो ये टकरा गए, ये टकरा गए, कौन जाएंगे। आपने पूरी फिजिक्स ऐसे खत्म कर देंगे, इसमें क्या है, हो गई टक्कर, ठीक है। M1 M2 M1, ठीक, U1
ये कोलिजन बेटा कौन सा है? इनइलास्टिक कोलिजन। अगर सर ये इनइलास्टिक कोलिजन है, सबसे पहली बात याद रखनी है, मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो वही याद है जो पहले लिखी थी, m1u1 m2u2 m1v1 m2। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। मेरे R और B में थोड़ा अंतर समझना करो, ठीक है? उसकी थोड़ी R और B की भावना समझा करो, बेचारे क्या लिखा है। R और B मेरा पूरा सेम लगता है, समझ में नहीं आता है कि देखो समझ जाओ ना, कंजर्व लिखा है तो ये R है और ये B है, ठीक है? सेम सेम से लगता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है? नहीं रहती है, इज नॉट कंजर्व। तो बेटा देखो 1/2 m1u1 स्क्वायर 1/2 m2u2 स्क्वायर इज नॉट कंजर्व m1v1 स्क्वायर m2, ठीक है? हो गया सही। अब देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूं, इन दोनों इक्वेशन को, तो B1 का मान क्या आता है? B1 का मान क्या आता है? तुम बताओ। तो बता रहे B1 का इलास्टिक कोलिजन के लिए मैंने जो फार्मूला बताया था वो बता क्या था? m1 हाँ माइनस m2 हाँ और नीचे m1 प्लस m2 ठीक, इनटू हाँ u1 सही है। m1 टू था ना, अभी मैं 2 लिख नहीं रहा हूँ, 2 लिख नहीं रहा हूँ, तो m2 m1 प्लस m2 बेटा यहाँ पर 2 था, ठीक है? जो मैंने 2 लिखा है सही है, ये था B2 बताओ भाई, ए कौन बताएगा, कौन बताएगा? आप बताओ B2, जल्दी बताओ जल्दी, बता B2 बताना मुझे। भूल गए? अब मैं भी फिजिक्स भूल गया, मुझको भी नहीं आती है फिजिक्स। अब तुम बताओ तो मैं लिख दूंगा, अब मेरे नहीं दिमाग से सब उतर गई। बीबी सो रहे थे क्या? तुम बताओ पीछे, हाँ बताओ पीछे, हाँ B2 बताओ। m2 माइनस m1 ये m1 है, ठीक है? अपॉन m1 प्लस फिर ठीक है प्लस 2 m1, ठीक है? ये मेरा मोटिव मेनली मेरा मोटिव ये रहता है, जैसे मैंने मान लो उस अब तुमसे पूछ लिया तो तुम्हें थोड़ा याद हो गया, और मैं नहीं पूछता तुम लोगों से तो तुम लोग कति ब्लैंक हो, तुम आ गया। मैं अपनी बात बताऊं बेटा, देखो इसमें पता है क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन में, इनइलास्टिक कोलिजन बस याद रखना, एक यहाँ पर E लगा देना, लगा दी E, और यहाँ कर देना 1 प्लस ये फार्मूला है, ये फार्मूला है किसका? इनइलास्टिक कोलिजन में टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी V1 और यहाँ E यहाँ पर 1 प्लस E और यहाँ पर 1 प्लस E, ठीक है? बस इतना, ठीक है? अब खुद बताओ तुम मुझे, बताना सर अगर मैं E बराबर 1 ले लूं तो E बराबर 1 किसका होता है? इलास्टिक का। तो मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 1 और 1 2, वही तो हो गया। यहाँ भी 1 और 1 2, वही तो हो गया। ऐसे यहाँ पर रखूंगा 1 की उससे गुणा करूंगा, क्या वही नहीं आ जाएगा? इलास्टिक का था, जो कौन से कोलिजन था मेरा? इलास्टिक कोलिजन था। दूसरा सर जी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है क्योंकि तभी तो कंजर्व नहीं है। लॉस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, वो लॉस होती है। तो कितनी लॉस होती है? फार्मूला होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का बेटा ये फार्मूला होता है, ठीक है? कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी उसका फार्मूला है 1/2 m1 m2 बटे m1 m2
1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अब तुम मुझे बताओ, ए मौर्य तू बता दे बेटा, अगर मैं इसमें e बराबर 1 रखूं, e बराबर, खड़े हो पहले खड़े हो, अगर मैं इसमें e बराबर 1 रख दूं, क्या रख दूं e बराबर, तो इसका मान क्या हो जाएगा? e बराबर 1 किसके लिए होता है? इलास्टिक के लिए। अगर मैं इसमें e बराबर 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और 1 में से 1 गया, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, और 0 को सबसे गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0, यानी कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। इसीलिए इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0। ठीक है, फार्मूला ये होता है, फार्मूला ये हो जाएगा इनइलास्टिक। अब सर जी मेरे से पेपर में क्या पूछेगा? आपसे पेपर में डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि V1 बताओ कि V2 बताओ, या तुमसे पूछ लेगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ, डायरेक्ट पूछ लेगा, कभी डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको रिमेंबर होगा तब तो आप लिख दोगे, और अगर याद नहीं है तो फिर चुपचाप छोड़ के चले जाओ। ठीक है, वेरिफिकेशन थोड़ी ना करने बैठोगे। क्या हो गया? ये किसका हो गया? इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन बता लिया, ये फोटो खींच ले। चलो ठीक है, अगले बात परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, देखो अच्छे, अरे बाल है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, सही है सर। देखो बच्चों, एक गोला ये, एक गोला ये, दोनों की टक्कर होगी। बस एक बात याद रखना, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो दोनों टक्कर के बाद, सॉरी ये U1 ये U2, टक्कर के बाद समान वेग से चलेंगे। टक्कर ऐसे, एक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, टक्कर हुई तो दोनों संग संग चलेंगे। ये ना एक पहले चले जाएगा, मतलब एक अगले चला जाएगा और एक पीछे रह जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। कौन से कोलिजन में? परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें भी वही याद रखना, वही ज्यादा लिखनी है। पहले क्या? मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब मैं लिखवा ही चुका हूँ कंजर्व में। ठीक है, चाहो तुम लोग ऐसे लिख लो सर जी, m1 u1 m2, देखो दोनों के मास को जोड़ दो, अरे दोनों संग में संग तो चल रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व नहीं रहेगी। इसका मतलब 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज नॉट कंजर्व 1/2, दोनों को जोड़ दो, m1 प्लस, ठीक है, इज नॉट कंजर्व। कंजर्व मतलब बराबर, बराबर, सही है। अब बताओ तुम दोनों बताओ पीछे वहां से, कौन से कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है? कौन से कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अच्छा बीबी, कौन से कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है? कौन से कोलिजन? तुम तीनों बताओ, देवी हो। सब में रहता है, लेकिन सब में मोमेंटम कंजर्व सब में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक है सर। अगर मैं, अब देखो मैं तुमको एक बार बताऊं सर, अभी जो मैंने ई का फार्मूला लिखवाया था इनइलास्टिक के लिए, ठीक है, इनइलास्टिक के लिए उसमें हम लोग बात करते हैं। आप बताओ लास्ट में, हाँ ठीक है। अभी जो मैंने इनइलास्टिक के लिए वेलोसिटी लिखवाई थी, ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला बताओ। 1 है तो जल्दी बोलो बेटा, m2 और यहाँ पर ई आ जाता है। ठीक है, ठीक है, अगले m1 प्लस, फिर ठीक है, फिर
M2 बोलो, ये था, यही फार्मूला था तो हमारा। अब देखो बेटा यहाँ पर इस कोलिजन में तुम सबको पता है E की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं E की वैल्यू यहाँ 0 कर दूं, E को क्या लिख दूं 0, ठीक है। पहले मैं B2 भी लिख लूं फिर तुम्हारे समझ में आएगा। हालांकि यहाँ पर तो सिर्फ B है, यहाँ B1 B2 नहीं है, लेकिन मैं B1 B2 क्यों लिख रहा हूँ, बस एक मिनट रुको अभी समझ में आ जाएगा। M2 माइनस EM1 U2 1 प्लस E M1 U1। देखो बच्चों, अगर मैं इसमें E बराबर 0 रखूं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये पूरी अगर ये वैल्यू 0 होगी तो M1 U1 यही तो बचेगा। तो यहाँ बचेगा M1 U1 M1 प्लस, अब इसमें देखो बेटा अगर मैं E को 0 करूं तो यहाँ सिर्फ बल बचेगा, बल की गुणा अगर मैं इससे करूंगा M2 U2 बटे M1 प्लस, अब ऐसे ही इसमें रखो, इसे ही इसमें रखो। सर E को अगर मैं 0 करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो गई, तो M2 की गुणा इससे होगी M2 U2 M1 प्लस, यहाँ पर E को 0 करूंगा M1 U1 बटे M1 प्लस। मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम नहीं है, सेम है अलग अलग? अरे सर एग्जाम में जो पहले लिखो है यहाँ पर बाद में लिखा है, यहाँ पहले लिखा है यहाँ बाद एक ही तो है। तो यानी कि सर टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या है, इसीलिए दोनों कैसे कैसे जाएंगे, साथ साथ जाएंगे, इसीलिए दोनों साथ साथ जाएंगे। अगर मैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, सर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला M1 M2 M1 प्लस M2 बेटा, ठीक है। 1 माइनस, सर जी आपने वो नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, जरा देख लो 1 माइनस E स्क्वायर। तो बेटा E की जगह क्या कर दिया, तो एक है तो बचो, तो एक ही मैंने गुणा कर दूंगा तो, ठीक है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कौन से कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में जो होता है वो 1/2 M1 M2 बटे 2 M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हो गया, उतार लिया, उतार लिया। अगले सैटरडे को टेस्ट है का, अगले सैटरडे को टेस्ट है का, छुट्टी है काय की, अगर टेस्ट हो ठीक है तो पहले पूछ लेना किस चीज का टेस्ट है और कहना कंफर्म करो कि यही टेस्ट है, समझे। ये सरप्राइज टेस्ट ये स्कूल में लिए जाते हैं, सरप्राइज टेस्ट स्कूल में लिए जाते हैं, और वो स्कूल में कोचिंग में वो चलती है छोटी क्लास, कब लिए जाते हैं जब टीचर को पढ़ाने का मन नहीं होता है तो वो सरप्राइज टेस्ट लेता है। यहाँ पर क्या बात है सरप्राइज टेस्ट भाई, कोई बात हुई, तुम पहले बताओ हमें इवन 1 वीक पहले तो बताओ कि हाँ टेस्ट है, तो हम टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। अब पता चलिए कि हम लोगों को खुद पता कर ली, हम लोगों को खुद ही शाम को पता चले अच्छा कल टेस्ट है, और एक दिन तो इससे पहले जो टेस्ट हुआ तो वो तो मुझे 2 दिन, मैंने जरा को 2 बज गए तो मैंने सोचा कि यहाँ क्या कर रहे हो, गए क्यों नहीं, बोले यार टेस्ट है आज उस दिन पता चला 2 बजे के बाद मुझे पता चला कि अच्छा आज टेस्ट भी है। ऐसा नहीं होता, बच्चे सब पता चली आए यार खुशी खुशी टेस्ट देखा हो रहा है, खुशी करने पता लगी है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ये होता है।
अब देखो बेटा एक क्वेश्चन में ऐसे ही आपको सिंपली दे रहा हूं, एक मेरे पास में m1 m है और दूसरा भी m है, ये दोनों का कोलिजन हो गया और कोलिजन के बाद इसकी v1, ठीक है, ओ देख m है, दोनों m है, ठीक है, ये नहीं है बेटा, ठीक है, सब m है यहाँ पर, सब m मास सबके सेम है, ठीक है। सोचा ये वेलोसिटी अगर u1 और इसकी वेलोसिटी अगर u2, ठीक है, तो v1 v2 क्या होंगी इफ कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। यदि कोलिजन इलास्टिक है तब v1 v2 का मान क्या हो, v1 v2 का मान क्या हो, क्या इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। बीबी बता, b1 का फार्मूला, बीबी b1 का फार्मूला बता। आज मेरे घर में काहे आ गया, कहां से कहां आ गया, बहुत देख रखे मैंने आ जाते हैं, हैप्पी भी गलत आ गया आज, बताओ भाई, m1 माइनस m2, ठीक है, अगले, ठीक है, देखो बेटा m1 m2 दोनों बराबर हैं, तो m1 माइनस m2 और m1 प्लस, मैंने ऐसे लिख दिए भाई, ऐसे तो लिखूंगा मैं, यहाँ पर है u1, ठीक है, प्लस इलास्टिक कोलिजन है ना, तो 2 m2 u2 बटे m प्लस m प्लस, बेटा इसमें से ये क्या 0 हो गया, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0, और देखो m और m 2m, m और m 2m, तो 2m से वैल्यू क्या आई u2 आई, उसके बाद अगर मैं b2 निकालूं तो m2 माइनस m1 इनटू u2 m1 प्लस, ऐसे ही यहाँ पर 2m1 u1 बटे m1 प्लस, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर भी 2m u1 अपॉन 2m क्या आई u1, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में अगर मास समान है, एक समान मास है, मास सेम है, और अगर वो टकरा जाए, इलास्टिकली टकरा जाए, तो वो अपनी वेलोसिटी को बदल लेते हैं। कैसे, पहले सभी देखो ये पहला वाला है और ये कौन सा वाला है, और ये पहला है और ये कौन सा है, देखो पहले का वेग पहले क्या था u1, क्या था u1, और u1 फिर वेग किसका हो गया बेटा v2 का हो गया नहीं हो गया, इसका दूसरे वाले का पहले वेग क्या था, और वो किसका हो गया v1 का वेग क्या हो गया, यानी कि आपस में वेग को, वेलोसिटी को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, आपस में इंटरचेंज, ठीक है। कभी जो लोग कंचा खेलते हैं उन लोगों ने देखो एक बार गौर करी होगी, कभी तुम लोग जब कंचा खेलते हो तो मान लो कहीं कंचा रखा हुआ है और तुम जोर से दूर से मार रहे हो, ऐसे करके, ठीक है, जोर से मारा और तुमने बहुत ताकत लगा के मारा, तो कभी तुमने ऐसा देखा होगा जो तुमने अंटा मारा वो वही रुक गया और दूसरा भाग गया, दूसरा मतलब जैसे मान लो जिस अंटे में पड़ा वो अंटा भाग गया और जो तुमने मारा था वो वही रुक गया। वो क्यों हुआ, इलास्टिक कोलिजन की वजह से, क्योंकि दोनों कंचों का मास क्या था, सेम, उसकी वेलोसिटी क्या थी 0, जो किसकी हो गई पहले वाले की, ठीक है, और जो पहले वाले की वेलोसिटी थी वो किसकी हो गई, ये इलास्टिक कोलिजन। ये कौन से कोलिजन में होता है, इलास्टिक कोलिजन में ये होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर क्या हो जाता है, वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी हमारी बेचारी चेंज हो जाती है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी थी इसकी, बता लिया किसमें होता है
चिक्की लौट वापस। हाँ, अलग अलग चीजें होती हैं। एक इसमें आप लोगों ने वो गेम खेला नहीं है, वो टीवी में देखा होगा, वो ऐसे करके वो गेंद मारते हैं, ऐसे लकड़ी से गेंद मारते हैं ना, वो वाला उसमें भी होता है। वहां पर भी जो बॉल होती है ना, सबका मासे सेम होता है। हाँ, गोल गेंद होती है, सबका मासे सेम होता है। उसमें मैं अपने आईआईटी में उसी में घुस गया चैम्बर में जाके। मैंने कि लाओ, हम दो दोस्त थे, हमने लोग के देखा, उसमें कोई था ही नहीं। हमने चलो आज यही खेला, तो हम ऐसे पकड़ कर ऐसे ऐसे करके मार के खेल रहे। ठीक है, वो कैमरे में से देख के फिर वो आ गया, फिर बोला अब हम तुम्हें सिखाते हैं, रुको। हाँ, तो हमने कहा अच्छा सिखाओगे, सिखाओ। उसने एक दो बार सिखाया, हमने रुको अभी आ रहा पानी पी के, वापस गए ही नहीं कभी। वहां पर अजीब ही रूल थे। आईआईटीज के रूल ये थे, पहले तो फीस किसी की थी नहीं, तुम कुछ भी खेलो, कुछ भी खाओ पियो, कोई फीस नहीं थी किसी प्रकार की, क्योंकि फीस पहले ही इकट्ठी ले लेते हैं। क्योंकि एक 6 महीने की फीस जाती है 1,26,000 पहले सेमेस्टर की, 6 महीने की फीस बता रहा हूँ, और 15,000 मैस खाने का, और फिर जाती है 1,06,000। कुछ आईआईटी की और भी है, किसी आईआईटी की 1,32,000 6 महीने की, फिर 6 महीने की हैं? कितने? इकरा इंसान, अच्छा वो जो सांसद है, नहीं यूट्यूबर। मैं जानता हूँ, मैं उसको नहीं जानता। मैं सांसद की मैंने शक्ल देखी, सांसद इकरा है ना, उसकी शक्ल देखी। एक्चुअली मैं ये इधर उधर ज़्यादा यूट्यूब ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मैं बहुत कम है फालतू। ये गाना है? अच्छा ठीक है, तो हमने इस बात को यहाँ पर ऐसे ले लिया। ठीक, अब मैं क्या पढ़ रहा था? ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया बेटा, इलास्टिक कोलिजन, ये सारे मेरे क्वेश्चंस हो गए। अब देखो हाँ, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक बार जरा सोचना सर ये क्वेश्चन होगा कैसे। जब टाइम हो जाए तो बता दियो, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा आपको मोबाइल। एक बार जरा समझना बच्चों, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं, ये मेरे पास एक प्लेन है, यहां पर एक गेंद है M1 या M मान लो, हटाओ, और दूसरी गेंद 2 है। ये इधर आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर आ रही है 10 मीटर। दोनों अपोजिट आ रही तो टकराएंगी, दोनों अपोजिट आ रही तो टकराएंगी। मैं आपसे कहूं ये गेंद को A मान लो, इस गेंद को B मान लो। Velocity of the ball after collision, if collision is elastic, collision कैसा है? ठीक है, अब मैंने फार्मूला पूछा, ठीक है, अब सर की फिर से आ जाओ। सर ये इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, तो ये U1 और ये, तो ये M1 और ये, सही है, सही है। अब देखो, अगर मैं टकराने के बाद B1 की बात करूं, मतलब इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद, बेटा 1 तो मैंने ये मानी है ना, और 2 मैंने ये मानी है, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। फार्मूला क्या होता है? M1 माइनस, तो ये M1 माइनस अपॉन पहले का वेग 5 प्लस 2 क्या होता है? M2, और साथ में U2 अपॉन, ठीक है, यहां तक तो सही है, लेकिन यहां इसमें थोड़ी गलती है। क्या गलती है? देखो सर जी, मैंने अगर इधर की वेलोसिटी पॉजिटिव ली है, तो इधर की वेलोसिटी को नेगेटिव लूंगा, इसलिए -10 लिखा, ठीक है, ये हम तो समझे ना। इधर की अगर पॉजिटिव लूंगा तो इधर की क्या होगी, तो इसलिए -10 हो गया।
यहाँ पर घटाया -m और 5 की गुणा हुई तो माइनस का 5m और यहाँ क्या हो गया 3m। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 दूनी 4 दहाई 40m और यहाँ क्या आ गया m से m गया, m से क्या बचा -5/3 -40/3 एलसीएम हो गया 3 तो -5 -40 आंसर आया -45/3 3 एकम 3 3 पंजे मीटर पर। इसका मतलब क्या है कि देखो ये B1 वाला यही तो होगा, इसका मतलब टकराने के बाद, टकराने के इसका जो वेग होगा ना वो इधर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि सारी हमने ये वाली वेलोसिटी किस में ली थी पॉजिटिव और ये वाली किस में ली थी, ठीक है, और मेरा आंसर किस में आया माइनस में। इसका मतलब गेंद टकराने के बाद ये वाली इधर जा रही होगी और किस वेग से जा रही होगी 15 मीटर। सही है। इसी प्रकार से तुम कौन सा निकाल सकते हो सर, B2 भी निकाल सकते हो। इसी प्रकार से क्या निकालोगे B2 निकालोगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग B2 निकालेंगे। अगर वेलोसिटी डिफरेंट होंगी तो तुम एक पॉजिटिव लोगे तो दूसरी क्या लोगे, इसमें देखो खुद बताओ सर कि मैंने इसे पॉजिटिव लिया है इसे नेगेटिव, फाइनल आंसर मेरा क्या आया नेगेटिव। इसका मतलब टकराने के बाद ये इधर जा रही होगी, ठीक है, और किस वेग से जा रही होगी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जल्दी से फोटो खींचो फिर उसकी बात करते हैं। खींच लिया, फोटो खींच लिया, नहीं खींचा रहे क्योंकि इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी ना, ये दिक्कत है। हो गया ठीक। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसे हम प्रदर्शित करते हैं। अब आया ई की बात, किसकी बात आई ई क्या है अब जानना। ई क्या है, देखो ऐसा है, अभी मैंने तो तुमसे कहा था एक गेंद दो गेंद टकरा गई, टकराने के बाद अलग अलग गेंद B1 B2 M2 M1 M2 U1 U2, ठीक है, सही है। देखो ई का फार्मूला क्या होगा, B2 माइनस टकराने के बाद की वेलोसिटी है ये भी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है ये भी, ठीक है, अपॉन U1 माइनस, ध्यान रखना ऊपर B2 माइनस B1 होगा, नीचे U1 माइनस, ये फार्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि ई का मान ये होता है, ई का मान ये होता है, सही है। ये है तुम्हारा ई का मान, ई की वेलोसिटी, ई का फार्मूला ये है। ई का बराबर B2 माइनस B1। अब देखो जब नीट में देगा तो पता है वो ऐसे ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे देगा ई बराबर B2 माइनस B1 अपॉन U2 माइनस U1, पहला ऑप्शन। दूसरा दे देगा U2 माइनस U1 अपॉन B2 माइनस B1। तीसरा ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया। तो कहते हो चाइनीज जैसे दिखते हैं, सब सेम दिखते हैं तुम्हें, सब कुछ सेम मिलेगा तुम्हें, ठीक है। फिर दे देगा U1 माइनस B1 माइनस B2 अपॉन U1 माइनस U2। अब एक तो सही देना है तो चौथा ये दे देगा, ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे देगा। अब तुम कंफ्यूज आ जाओगे चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तुमने फार्मूला ये देखा तो था लेकिन तुमने थोड़ा सा देखा था, ठीक है, थोड़ा सा देखा था, तुम्हें याद नहीं है, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं, तो तुम मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी लगाओगे ना वो इसकी लगाओगे, इसकी लगा दोगे, ठीक है, और वहीं पर मान लगा उधर भी ये होता है। हो गया। अब एक बात बताओ, पीपी ओ पीपी, अरे सुन ले, मैं ये कह रहा हूं मैंने तुम्हें एक गेंद दी और मैंने कहा इस गेंद को लेकर दीवार में मारो,
तुमने गेंद को दीवार में मारा तो क्या दीवार ढह जाएगी? बोलो। एक गेंद की बात होती है, लोहे का एक तुमने वो सुना होगा पुल शॉट करके, ऐसे करके शॉट पुट, ऐसे हाँ, वो ज़्यादा दूर तुमसे फेंकेगा ही नहीं, उसमें तुम ताकत ही नहीं लगा पाओगे। ये नहीं पता मुझे कितने का होता है ये, ठीक है। मैं तो रबड़ की गेंद की बात कर रहा हूँ। अब सही है, पकड़ लिए थे तो कुछ नहीं होगा ना। चलो अब देखो, एक दीवार है, पीपी का कोई पता नहीं, पीपी पता चली वो कौन सी ड्रिंक आती है वो पी के आए। बेटा एक गेंद है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, एक गेंद है, इस गेंद का वेलोसिटी इधर है 10 मीटर, ये दीवार, ये क्या है दीवार। गेंद दीवार पर पड़ी, गेंद दीवार पर पड़ी। मैंने कहा यदि E की वैल्यू 0.8 है, कौन सा कोलिजन? इनइलास्टिक। 0.8 है तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉल, आफ्टर कोलिजन के बाद गेंद की वेलोसिटी क्या होगी? सही है। अब तुम देखो, तुमको इसमें कतई घबराना नहीं है, ठीक है। देखो ये बेटा, एक को 1 मान लो, एक को 2। अब ये क्वेश्चन पूरा पीपी करेगा, पीपी खड़े हो जाए, खड़े हो जा, बेइज्जती तो फील नहीं कर रहे हैं? अरे सर जी मेरे इतनी लड़कियों के सामने बच्चों का आप अपन गांव में जाके कैसे मुंह दिखाएंगे हैं? लड़की से पूछ समझ में नहीं आया क्या बोल दिया। बीबी इज्जत किसी की नहीं है, क्या नहीं है? ठीक है, ऐसे यार। बीबी मुझे बताओ बेटा, एक को 1 मानूं, एक को 2 मानूं? तुम जिसको बोल दोगे उसको 1 मान लूंगा, दूसरे को 2 मान लूंगा। जल्दी बताओ। ये तो बोलते किसको 1 मानूं किसको 2 मानूं? अरे दो ही तो चीजें, एक जे एक जे। अरे यार नाम नहीं है इनका, मुझे तो वो सच्ची इनको ये मान लो, इनको ये मान लो, मुझे तो दोनों एक से ही दिख रहे हैं। बॉल बता दिए। अच्छा ये कह रही सर इसको 1 मान लो और इसको बोल दे चुपचाप। बोल दिया था बॉल को। अब ऐसे बोलो ना, बॉल बोलो सर, ठीक है। इसको 1 माना, इसको क्या माना? ठीक है सर जी। इसका मतलब सर टकराने से पहले ये U1, टकराने से पहले ये, और ये दीवार रुकी हुई है, दीवार रुकी हुई है तो दीवार का वेलोसिटी, ठीक है। इससे टकरा गई गेंद, इससे टकराने के बाद मान लो गेंद यहाँ है गेंद, तो गेंद तो बंद थी, गेंद क्या थी? तो टकराने के बाद इसका वेग क्या कहलाएगा? V1 क्या कहलाएगा? और इसका टकराने के बाद इसका क्या कहलाएगा? इसकी वो तो वही रही, इसकी वेलोसिटी तो क्या रही? 0 रही। फिर बैठ जाओ। इसकी वेलोसिटी क्या रही बेटा? दीवार की वेलोसिटी क्या रही? 0। फिर से सोचो सर, टकराने मैंने 1 माना, इसे 2 माना, तो इसका सर टकराने से पहले U1 और इसका टकराने से पहले रुकी हुई थी, तो U2 भी इसका क्या है? 0। टकराने के बाद में ये V1 मान ली, वेलोसिटी क्या मान ली? V1। टकराने के बाद क्योंकि सर 1 थी तो V1, ये 2 थी तो टकराने के बाद इसकी, और ये दीवार है रुकी हुई है तो V2 क्या होगी? 0। अब दिक्कत नहीं है, देखो E बराबर, जल्दी बोलो, V2 माइनस E1। अब मुझे बताओ सर V2 कितना है? V1 निकालना है, V1 U1। अब देखना बच्चों, तुमने इधर की क्या मानी है? पॉजिटिव। इधर की क्या मानी है? ठीक है। U2 E की वैल्यू बेटा कितनी है? 0.8। तो माइनस B1 अपॉन 10, तो B1 गुणा करोगे तो क्या आएगा? लेकिन किस में है? ये माइनस में है,
माइनस का मतलब ये है सर, मैंने जब इधर की पॉजिटिव मानी थी तो टकराने के बाद इसका वेग इधर होगा और कितना होगा 8 मीटर। आ रहा है समझ में? नहीं आया बेटा? मैंने ये वैल्यू इसमें रख दी, कि यहाँ पर e की वैल्यू रख दी 0.8 जो मैंने दे रखी थी। यहाँ से मैंने b1 निकाल लिया, ये b1 है, सुनिए b1 है, तो b1 का मान क्या आया -8 का मतलब मैंने सर इधर प्लस का माना था तो इधर वाला किसका होगा? तो इसका मतलब ये गेंद किधर जा रही होगी टकराने के बाद? इधर। किधर जा रही होगी? इधर। जल्दी से फोटो खींचो, एक क्वेश्चन और टाइम है ना? अभी तो है 10 मिनट है। मैं तुमसे गारंटी से कह रहा हूँ मैं, ठीक है? नहीं तो नोट कर लेना, जिस दिन नीट का पेपर हो तुम्हारे अगर इससे कॉपी से पूरा पेपर ना अच्छे से अगर पूरा नोट करोगे पूरा पेपर इससे एक क्वेश्चन में गिना दूंगा तुमको। 45 क्वेश्चन करने पड़ते 50 में से, ठीक है? और 45 क्वेश्चन में गिना दूंगा 50 में से। अब सर कॉपी में से मतलब जेई ना होंगे, इनके जैसे आप, ठीक है? हाँ, ये तो मुझे पता सब यही आ जाने का उतार लो, उतारिए चलो। और सर हंसता हुआ ट्रक, ठीक है? ये ट्रक है, ट्रक जा रहा है, कौन नहीं बैठा है इसमें? इसमें पीपी बैठे हो, मस्त चक्का चला रहे हैं आराम से अपने, है ना पीपी? देखो ये ट्रक है, सही है? तो मैं बहुत जैसा दिख रहा है जैसे उसके नीचे पता होता है। बेटा सोचो, यहाँ पर एक गेंद है जिसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर जो e की वैल्यू है वो है बेटा 0.7 और जो ये ट्रक है वो भी इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर, ठीक है? मैं तुमसे कहूं वही जो अभी पूछा, वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, क्या करें? फिर से वही क्या सर, इसे बनवानू और इसे, तो ये U1 भैया टकराया थोड़ी नहीं अभी, और ये क्या होगी? ये U2 होगी। अरे ये 1 और ये 2 तो टकराने से पहले, अभी टकराई नहीं है, बॉल ऐसे आ रही है और ट्रक ऐसे जा रहा है, ट्रक ऐसे जा रहा है। तो सर और एक बात याद रखना, ये ज्यादा होना चाहिए इससे, कहूँ तुम इसे 3 कर दो इसे 12 तो ये गेंद कभी टकराएगी इससे? कभी टकराएगी नहीं, ठीक है? ये भी ध्यान रखना। तो सर जी देखो, अगर जरा सोचना बेटा, टकराने से पहले ये U1 और ये U2, बिल्कुल बात सही है। अब टकराने के बाद मान लो गेंद मेरी बेचारी यहाँ पर है, ये 1 थी तो ये कौन सी है? B1 और ये B2, इसमें कोई अंतर आएगा क्या? अरे एक गेंद टकराने से ट्रक में क्या हो जाएगा? ये ट्रक की वेलोसिटी तेज हो जाएगी, वही रहेगी ना? तो टकराने से पहले भी इसकी वही है और टकराने के बाद भी इसकी वही रहेगी। चुपचाप रख दो सर, E का वैल्यू 0. क्या होता है? B2 माइनस B1, तो B2 कितना है? 3, क्या है? और ये इधर ही तो जा रहा है, और माइनस B1 अपॉन जल्दी बोलो, U1 माइनस U2, U1 माइनस U1 कितना है? और U2 कितना है? ठीक है सर जी। यहाँ कितना बचा? 9 सत्ते 6.3, 3 माइनस B1 को इधर लाओ तो प्लस का, और ये इधर तो 3 सर माइनस का मतलब क्या है? माइनस में आई हो? माइनस का मतलब है सर, मैंने इधर वाली प्लस का माना था, तो टकराने के बाद ये गेंद इधर जा रही होगी, और किस वेग से जा रही होगी बेटा? मीटर पर ऐसे क्वेश्चन, ठीक है?
तीनों लोग बताओ किसमें एनर्जी कंजर्व होती है? काइनेटिक एनर्जी। तुम्हारी नानी का घर कहाँ पर है? बताओ। बताओ कहाँ नानी घर पर? ऐसा होता है। एक बार मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो जैसे स्टार्टिंग में जैसे मैं आईआईटी में था तो उसमें इंटरव्यू चलता है। तो आईआईटी में इंटरव्यू पता है क्या होता है? उसमें अजीब होता है। बेचारा एक बच्चे को बुला के ना उसकी गति जान की हत्या कर देते हैं। एक बच्चा बुलाएंगे और ऐसे बेंचें पड़ी होती हैं ऐसे, और सब ही टीचर बैठे हुए होंगे, इकल्ले तुम्हें बीच में बैठा देंगे। तो वो एक पूछेगा तो एक पूछेगा तो एक पूछेगा एक पूछेगा ऐसे ना। अब बच्चा स्टार्टिंग में तुम पहली बार इंटरव्यू दोगे तो अजीब लगता है हर चीज में। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम में से ऐसा कोई बच्चा नहीं, अगर मैं यहाँ खड़ा कर दूँ जो पढ़े हो वो भूल जाओगे हाथ में काम। हकीकत बता तो तुम लोग सब दूसरे को जानते हो तब, ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब मैं जो आता था वो भी भूल गया। अब मेरे से कहा अच्छा ये बताओ तुम्हें सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? सबसे अच्छा सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स के अंदर। तो मैंने बताया सर ये वाला अच्छा लगता है। बोले इसमें सबसे अच्छा कौन सा लगता है? तो हमने बताया सर इसमें सबसे अच्छा ये लगता है। बोले अच्छा, अब बोले इसमें जो तुम्हें आता है वो हमें बता दो। तो हमने कहा ठीक है, तो एक दो बातें बताई। ठीक है, फिर से अब वो फिर दूसरे वाले में डालने लगा क्वेश्चन। ठीक है, उसने सोचा इस बच्चे को आता था कुछ है नहीं। मेनली क्या होता है, तुम किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछो, उसे 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे मिले, 4 तुमने पूछे, चारों में दे तो उससे कहेंगे जा बेटा। वो जाने ही नहीं देते हैं, आधे घंटे तक लेना ही लेना इंटरव्यू। चाहे कुछ मत बताओ, तुम एक क्वेश्चन को आंसर नहीं देंगे तो तुम आधे घंटा बैठा है पूछता रहना। ठीक है, फिर पूछेगा कि अच्छा ये बताओ लास्ट टाइम पे तुमने कौन सी मूवी देखी? ये मूवी स्टोरी सुनाओ। ठीक है, स्टोरी सुनाओ। स्टोरी सुन रहे 5 मिनट स्टोरी सुनी, उसके बाद बोले अब पानी पी लो। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा इधर से फिर उधर से इधर से उधर। तो बताओ नानी घर कहाँ है तुम्हारा? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी तुमसे इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। अरे अभी टाइम है। ठीक, इस टाइप के भी क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लिया। और ई का फार्मूला हो गया, ई की 1 हो गई, 2 हो गई, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का हो गया। आईआईटी में एक जगह है, मैं अपनी आईआईटी बताता हूँ। आईआईटी में एक जगह है आरडी, तुम कभी गूगल पे सर्च करना, रामधनी करके। ठीक है, अब सुनो, हम सुना तो सुनिए। एक जगह है आरडी करके, रामधनी करके एक जगह है, मतलब आईआईटी के कैंपस के बीच में एक जगह है। ठीक है, मैं तुम्हें जो भी बात बताता हूँ ना, जिससे तुम्हारा थोड़ा बहुत भला हो जाए, वैसी बात बताता हूँ, फालतू ज़्यादा नहीं बताता। अब तुम एक बात सोचो, बेटा, उस रामधनी पर क्या है ना, जैसे जो पैसा लेता है, एक तुम्हारे कान पर बताओ। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ तुमको, ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। तो जो पैसा लेता है वो पैसे का काउंटर अलग है। ठीक है, और खाने पीने का काउंटर अलग, मतलब खाओ पियो। अब तुम अंदर जाओ, कितनी चाय पियो, कितना ही समोसा खाओ, और कचौड़ी चौड़ी वहाँ बनती है वो भी खाओ पियो, आराम से खाना वाना खाओ। अब तुम्हारे मन में है तो पैसे हैं, हाँ बांध के ले आओ। तुम्हारे मन में है तो पैसे दे आओ, और मन में ना हो तो पैसे मत दे आओ। तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा कि अरे बिना रुपए देख के जा रहे हो ना, कोई नहीं कहेगा। तो एक दिन मैंने उससे कहा, मालिक मैंने क्या बताओ, तुम किसी से पूछते हो नहीं, और बल्कि जब ग्राहक आता है तुम्हारे पास में, जो पैसे देने आता है, उसी से पूछते हो कितने रुपए हो गए, तो वो कहता है इतने रुपए थे, उतने ही काट लेते हो। हर महीने देखो, हर बंदे से कितने हो गए भैया, इतने, अच्छा काट दिए, छुट्टी।
मैंने ये तो तुम बहुत अच्छी समाज सेवा कर रहे हो, तो ऐसे तो तुम लुटते होगे, पता नहीं कितने लोग खा के निकल जाते होंगे। बोले नहीं, यही तुम्हारी गलती है। यहाँ पर जो बंदा आज बिना पैसे दे चला गया, तो वो कल को आके खाता भी है और उन्हें ऐड करके मुझे दे जाता है। ईमानदारी। मेरी बात समझ रहे हो? जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ पर जो मेंटल लेवल है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। उस मेंटल लेवल पर तुम्हारे कपड़ों से उन्हें मतलब नहीं है, तुम्हारे बालों से मतलब नहीं है, तुम्हारे बोल चाल रहन सहन उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें किसी प्रकार से ये मतलब नहीं कि तुम कैसे रह रहे हो, ठीक है, तुम्हारे बाल कटे हैं कि नहीं कटे हैं, तुम कैसे कपड़े पहने हो, किसी से कोई मतलब होता ही नहीं। इसीलिए हायर एजुकेशन के अंदर ड्रेस नहीं है। हायर एजुकेशन में अगर तुम जाओ, जैसे तुम्हारे यहाँ अभी कोई ड्रेस थोड़ी ना है तुम्हारी, ऐसे ही सब पढ़ रहे हो, ठीक है, इसी प्रकार से वहाँ कोई ड्रेस नहीं है ना, वहाँ कोई हेयर स्टाइल है किसी प्रकार का। आराम से जाओ। अब तुम कहोगे सर MBBS में तो कोट होता है, तो वो ब्लेक बुक जो होता है वाइट वाला, वो इसलिए होता है जिससे कि तुम कोई भी काम कर रहे हो तो कोई छींटा उटा तुम्हारे नहीं लगे, ठीक है, तो जिससे तुम्हारे कपड़े खराब ना हो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मास्क लगाया जाता है, वो भी तुम्हारी सब सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। वो सब उस चीज़ों के लिए वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, वैसे ज़्यादा नहीं होती। तो ये है हम लोगों की क्लास बेटा। क्वेश्चन पहले हम इसको पढ़ेंगे, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, और प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, KTG के। अभी देखो एक मिनट वो खाली, इसमें क्या क्या रह गया है। इसमें बेटा ये रह गया है, ऐसे रह गया है कि अगर मैं यहाँ से एक गेंद छोड़ा तो गेंद एक टक्कर के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या 4 टक्कर के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या 1 टक्कर बाद वो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक आएगी, मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक आएगी, ठीक है ये। या फिर मैं यहाँ से गेंद को छोड़ूं और गेंद टकराएगी फिर आएगी, फिर टकराएगी फिर आएगी, तो बताओ वो कितनी मैक्सिमम दूरी चलेगी, ठीक है। या यहाँ से तुमने छोड़ा तो कितनी टाइम बाद वही गेंद कूदना बंद कर देगी, कूदना बंद कर देगी, यानी कि रुक जाएगी, ठीक है। इसके इस टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक। और बाकी कोलिजन के हम लोग क्या सुनेंगे, फार्मूला की बात, फार्मूला सुनेंगे। मंडे क्लास होगी सर? मंडे क्लास, मंडे मंडे क्लास, ठीक है, ठीक।